ओम शांति। 23 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावने आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा आज अपने बच्चों को सामने बैठकर देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को बाप से सर्व प्राप्तियाँ वर्षा हो रहा है, लेकिन बच्चों ने अधिकारी बने और उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। आज बेहद का बाप दादा ये सभी बच्चों को चेक कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बच्चों, तुम लोगों ने कहाँ तक प्राप्ति की है। सर्व प्राप्तियों में संपन्न आता है की निशानी, संपन्न आत्मा की निशानी है कि अमृत वेले 5 बजे याद करो और उन्हीं से सारी बातें करो, उसकी हर बात में संतुष्टता नज़र आएगी। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों, साथ साथ वह संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन देते रहना है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा, उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा, प्रसन्न नहीं चित दिखाई देगा और प्रश्न नहीं होगा। बाप दादा ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम लोगों के मन की बातों को देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि सर्व बच्चों, तुम सबके में मन में प्रश्न कोई ना उठे। जब प्रश्न नहीं उठेगा तो सदा प्रसन्न रहेंगे। तो बाप दादा ने कहा, बच्चों, सर्व प्रश्नों से न्यारे सदा प्रसन्न, क्या, क्यों, कैसे, ये सब समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा, क्यों, क्या, कैसे के शब्द मत उठाओ और सब समर्थ बनो। जब अब ऐसा मजबूत बनो बच्चों, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन माया खुद ही हिल जाए। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें अलर्ट रहना है, अब ऐसा मजबूत बनना है। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि बच्चों, आप अंगद के समान हो, अंगद के समान हो, अंगद की तरह हो। अगर तुम्हें माया नहीं हिलाएगी तो समझो तुम अंगद के समान हो। तुम्हें अपना बाप दादा का संदेश सुनना। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, देखो, तुमको एक समान सबको देख रहे हैं आज कि ऐसा नहीं किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार है कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप शिव बाबा ने सर्व को दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ अधिकार या हक जब अपना बना लेते हैं, जो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा चढ़ता है और फिर उनको खुशी भी होती है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरा खजाना है बच्चों, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया है। मैंने खजाना दिया है, अब कोई धारण करे तो बना लिया और किसी ने नहीं धारण किया तो नहीं बनाया है। तो शिव बाबा ने कहा, तो क्या देखा है, अपना बनाने में नंबरवार हो कि पीछे नंबर में हो। फिर शिव बाबा ने कहा, बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारण की यथाशक्ति से नंबरवार बनो। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों के संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले 5 बजे प्राप्तियों के नशे में अनुभव रहती हैं, उनको उनकी निशानी क्या होगी। फिर शिव बाबा ने कहा, प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। हर एक बच्चे को संतुष्ट रहना है। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरे को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, आज मैं देख रहा हूँ कि कितना तुम्हें खुशी होती है और कितना तुम खुशी एक दूसरे को देते हो, तो चेहरे से सब दिखाई देती है। आज यही मैं देख रहा हूँ, प्रसन्न चित्त और सर्व प्रसन्न चित्त से न्यारा प्रसन्न रहो और प्रश्न मन में कोई ना रहे, सबसे न्यारा रहो, कोई पत्र नहीं होगा। बाबा ने कहा, कोई भी मन में प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा तब प्रसन्न रहोगे। यही संतुष्ट मणि की निशानी है, सभी बच्चों की यही निशानी है। तो जब तुम कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगे, क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे प्रसन्न बनो। कभी कभी कोई प्रश्न उठता सबके मन में है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, कब होगा। ये जब होगा बच्चों, ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है और प्रसन्न चित्त हो जाए
प्रसन्न हो जाए हो या कभी भी प्रश्न नहीं उठे। बाबा ने कहा कभी भी आपस में प्रश्न नहीं उठाना है आपसी में कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं सोचना है। अपनी जिम्मेदारी समझो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ब्राह्मण परिवार है, ये तुम्हारा घर परिवार है, तो इसकी संभाल करते हुए कभी किसी से प्रश्न ना उठाओ। जो जिसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है, वो उठाते चलो। फिर शिव बाबा ने कहा ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, किन बच्चों का गायन है या दूसरे आने वाले का बच्चों का गायन है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चों बताओ। फिर बच्चों ने नहीं समझ में आया तो शिव बाबा ने कहा चलो मैं बताता हूँ, ये तुम बच्चों का ही गायन है कि तुमने ईश्वरीय औलाद पाई है, तुम ही ईश्वर की औलाद बने हो, तुम ही उनकी मुख वंशावली से बच्चे बने हो, तभी तुम्हारा भगवान पिता है, इसीलिए तुम्हें ही देख रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ने अपना अनुभव देखो, खुद ही अपना अनुभव देखो। कभी कोई अप्राप्ति का अनुभव तो नहीं करते हो कि कभी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब संतुष्टता होगी। गायन तो है तुम्हारा ही बच्चों, अप्राप्त तुम लोगों के लिए कोई वस्तु नहीं है। अब बताओ, जिस का भगवान पिता हो उसके लिए कोई अप्राप्त वस्तु है, उसके लिए तो सब कुछ है। बाप अपने बच्चों पे सब को न्यौछावर कर देते हैं। बाबा ने कहा कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, तो संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहोगे। बाबा ने कहा शिव बाबा ने, ऐसी संतुष्ट आत्माएं, तुम बच्चे कितनी बहुत अच्छी हो, कितनी भाग्यशाली हो, अच्छा समझते हो अपने को, सदा प्रसन्न रहते हो, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन तुम्हें हिलना नहीं है। माया को हिला देते हैं बच्चे, खुद ही हिला देते हैं माया को, क्योंकि बच्चे भगवान के बन गए हैं। और जहाँ भगवान होगा, जिसके पास भगवान होगा, उसके पास माया आ नहीं सकती है, तो बच्चे माया को हिला देते हैं। आज देखो बाबा ने कितना अच्छा प्रश्न किया है बच्चों से और बताया है कि बच्चे खुद ही हिला देते हैं माया को। बाबा ने कहा कोई क्वेश्चन मार्ग मत उठाओ, सब जगह फुल स्टॉप लगाते चलो। क्वेश्चन मार्ग में हलचल होती है। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा दिखाई दे। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम तो बहुत अच्छे हो। आत्माएं अपना निर्वाह करने के लिए शरीर से काम करती हैं और भगवान अपने परम पिता शिव बाबा को याद करती हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ने, इतना श्रेष्ठ नाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वो तुम्हारा बाप है, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है। और मन बुद्धि का खेल है ना, ये बना बनाया ड्रामा है। अगर तुमने पिक्चर देखी है तो तुमको मालूम हो जाएगा, दोबारा देखो इसके बाद क्या होना है। लेकिन ये पिछली पिक्चर तो तुमने देखी नहीं है क्या होना है। तो बच्चों जो रील आती जाए उसको देखते जाओ और सब समझो हाँ ये हमारा फीड हो चुका है। लेकिन अब बच्चों पिक्चर का नया सीन तुम्हें बनाना है, बनाओगे वैसा फिर पिक्चर बनेगी, तो इसी हिसाब से तुम्हारी पिक्चर बनेगी ना। तुम हीरो डबल पार्ट धारी हो ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों के हीरो हो, एक्टर हो, और तुम्हारा क्रिएटर कौन है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो वही अपने बच्चे हीरो, उसके बच्चे हीरो बन गए, तो वो सब तुम्हें देखना है, आगे भी तुम्हें इसी तरीके से समझना है। बाबा ने कहा बच्चों अपने को चेक करो कि तुम्हें सुख, शांति, पवित्रता और कितनी तुमसे परमपिता शिव बाबा से मिली है। अपने को चेक करो, तुम ही तो चेक कर पाओगे। आज सारा दिन यही मनन करो और अपना काम करते हुए अपने खुशी रहो। खुश मिला है, सुख, शांति, पवित्रता जहाँ होगी वहाँ दुख की छाया आ नहीं सकती। तो शिव बाबा ने कहा तो तुम्हें विजय माला में हर कर्म में विजय निश्चित है, सफलता निश्चित है। बाबा ने कहा कि यथार्थ के बजाय मिक्स होता है तो आपको यथार्थ समझ लेते हो। बाबा ने कहा शिव बाबा ने, सोचोगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, अपने मन में जो भी निर्णय करो वो ठीक करो, तभी तुम कहोगे कि हाँ बाबा से हमें कितना मिला है। जितना मिला है तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो अपने अंदर को कि क्या हमें
शिव बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियाँ दी हैं, लेकिन बच्चों ने अधिकारी बन उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। आज बाप दादा बहुत अपने बच्चों को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि बाप में संतुष्टता तुम्हें नज़र आई है। जब से तुम शिव बाबा परमपिता परमात्मा के बच्चों बनो हो, बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें क्या खुश होते हो, खुशी मिली है। दूसरों को भी खुशी दो और अपने को यही सोचते रहो कि हाँ बाबा मिला है तो हमें बहुत खुशी मिली है। फिर शिव बाबा ने कहा, इसलिए सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को याद करो कि हमें शिव बाबा ने कहा, तुरंत समझ जाओ किसी के मन की बात, अलर्ट हो जाओ। जब तुम अलर्ट रहोगे तो माया या दुख कुछ भी तुम्हारे समीप आ नहीं सकता। भला भगवान तुम्हारा पिता है, उसके स्नेह में रहो। उसका हाथ सदा अपने बच्चों के सिर पे है। दुख सुख से न्यारे उसके बच्चे हैं, कोई भी दुख आ नहीं सकता। शिव परमपिता परमात्मा की संतान है, सुख शांति और पवित्रता का आधार है। शिव परमपिता परमात्मा से प्रेम, और प्रेम स्नेह इतना ही गहरा हो जितने में आपको खुशी मिले। खुशी सबको दो, खुशी लो और श्रीमत पर बाबा की चलते रहो। ओम शांति।